कैसे हो मेरे दोस्तों। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, जो कि वीडियो पूरी तरह से मेडिकल को कवर करेगी। ठीक है, लेकिन आज हम वीडियो के अंदर क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो CPO मेंस है वो कब होने वाला है, क्योंकि जो मैंने बताया था और यूट्यूब चैनल भी बता रहे हैं कि हमारा जनवरी के स्टार्टिंग में होगा या दिसंबर के लास्ट में होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, थोड़ी सी वेरिएशंस हैं और मैं बताऊँगा उसका वेरिएशंस का रीज़न भी क्या है। तो उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल में मेडिकल का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, मेडिकल को पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि भाई मेरे जो दोस्त है ना, मतलब एक बंदा दिल्ली पुलिस में भी है SI और एक मेरे कॉलेज में थी बंदी, तो वो भी काफ़ी अच्छी दोस्त है। वो इस टाइम पे SSB में ट्रेनिंग कर रही है, सशस्त्र सीमा बल के अंदर श्रीनगर में। तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस निकाले हैं, तो फिर मैं अच्छे से बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने पहले वो डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद ही मैं वीडियो लेके आया हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश के मार्क्स कैसे बूस्ट होंगे, क्योंकि भाई जिनके 120 130 तक नंबर जा रहे हैं तो उनका तो इंग्लिश ही सहारा है, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट कब हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखो, जो 2022 में हुआ था ना हमारा, तो उसका फिजिकल कब हुआ था, उससे डिपेंड करेंगी चीज़ें। तो 30 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में हमारा वो हुआ था फिजिकल। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइम बाद उसका रिजल्ट आ गया था, क्योंकि फिजिकल का भी रिजल्ट आता है, उसकी लिस्ट आती है। तो वो लिस्ट आई थी हमारी 24 मार्च को। और इस बार अगर तुम आइडिया लगाओगे तो इस बार हमारा कब हुआ था, मतलब 11 नवंबर तक लास्ट डेट थी। तो 11 नवंबर के बाद कब आनी चाहिए फिजिकल की लिस्ट। तो फिजिकल की लिस्ट में आने में टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, वो दिसंबर के लास्ट तक लिस्ट ही आके लगेगी। और जब लिस्ट ही दिसंबर के लास्ट में आएगी तो उसके बाद अगर तुम ये पूछोगे कि भाई अब हमारा मेंस कब होगा, तो मेंस भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जनवरी के स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। ये मेरा मानना है, जो मैंने डाटा एनालिसिस किया है, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं जनवरी के स्टार्टिंग में होगा, आई डोंट थिंक सो। तो ये तो हो गई हमारी डेट की बात। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल की। ठीक है, मेन वीडियो जो है आज वो मेडिकल के ऊपर ही है। तो डिटेल में स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो बंदों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम आई की बात करेंगे। मेरे पास कम से कम, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपने इंस्टाग्राम की लिंक डाली थी, तो उसके अंदर कम से कम 60-70 लोगों से मैंने बात करी, क्योंकि उन लोगों के डाउट्स आए हैं। बाकी कमेंट्स में बहुत लोगों के डाउट्स आए हैं, तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आंसर्स दूंगा कि किस तरह से चीज़ें रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आँख की बात करेंगे। देखो, अगर तुम्हारे आंखों पे चश्मा लग रहा है ना और तुम्हें लेजिक करवानी है, तो देखो लेजिक बोलते हैं कि बंदे की भाई ऑफिशियली अलाउ है या नहीं है। तो देखो, ऑफिशियली तो अलाउ है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर उन्हें पता लग गया तो तुम आउट हो। तो अगर तुम्हें लेजिक करवानी है ना, तो कम से कम 2-3 महीने पहले सर्जरी करवाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारी जो आंख में थोड़ी स्वेलिंग वगैरह उसकी पता नहीं चलेगी। क्योंकि जब हमें मेडिकल होता है ना, तो वो डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं करते, मतलब वो चीज़ें बस दिखाते हैं कि तुम्हारी आंख सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। ये नहीं है कि वहाँ पे पूरा पूरा एक्सरे लेके बैठ गए तुम्हारी आंख का कि इसके अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो काम कब होगा, वो काम होगा रीमेडिकल के अंदर। तो किसी भी तरह से अगर तुम्हें रीमेडिकल के अंदर तुम लेजिक करवा के चले गए तो वो तुम्हें करवा देगा। ठीक है, तो वो बाहर हो जाओगे तुम। तो अगर लेजिक करवाई है ना, तो उसे 2-3 महीने पहले करवाओ। उसके बाद उसका किसी को आइडिया मत लगने दो, किसी को बताओ ही मत कि तुमने ऐसा कुछ करवाया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आँख की बात। और आँख का प्रोसीजर क्या है, किस हिसाब से स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है। तो 6x6 एक होती है हमारी राइट आई, बेटर आई बोलते हैं, एक होती है हमारी वॉर्स आई। तो राइट आई का मीनिंग होता है कि जो तुम्हारी सीधे आई, जिससे तुम काम करते हो ना, वो वाली साइड की आंख जो होती है उसे बोलते हैं बेटर आई। दूसरी होती है वॉर्स आई। तो जो हमारी बेटर आई है उसका जो 6x6 विजन होना चाहिए। 6x6 विजन का मतलब क्या होता है, एक 6 फीट दूर कोई चीज़ रखी हुई है तो तुम 6 फीट दूर ही खड़े होकर उसे बढ़िया से देख सकते हो। एक आंख बंद करा के दिखाते हैं, तो वो हो गया 6x6 का विजन। दूसरा होता है अगर तुम्हारी जो वॉर्स आई है, जो दूसरी साइड की आई है, उसका जो करेक्शन है वो हमारा 6/9 तक चल जाएगा। अब 6/9 विजन का क्या मतलब है कि एक बंदा जो 9 फीट पे किसी चीज़ को क्लियरली देख पा रहा है, तुम उसे 6 फीट पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं 6/9 विजन। तो वॉर्स आई का उतना चल जाता है। तो अगर इसे मैं पावर्स में बताऊं तो नेगेटिव पावर्स आती है, और -0.75 तक अगर तुम्हारा चश्मा लगा हुआ है तो चल जाएगा। ठीक है, तो इससे ऊपर जा रहा है तो दिक्कत है। -1 तक भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन इतना ही चलेगा। बाकी मैंने तुम्हें लेजिक के बारे में बता दिया तो किस तरह से होता है। दूसरा, आंखों की एक और चीज़ टेस्ट होती है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो देखो, चीज़ें साइड में फोटोज वगैरह भी डालता रहूँगा। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होती है, वहाँ पे कुछ ऐसे बॉल सी कलर्स रहती हैं, कुछ नंबर्स उसके अंदर लिखे रहते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि किस तरह से कि एक्चुअल में वो नंबर है क्या। तो कलर ब्लाइंडनेस के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो अगर तुम्हें है ना कलर ब्लाइंडनेस तो तुम बाहर हो जाओगे। तो एक बार खुद से भी अगर चेक करके देख लेना, बहुत सारे तरीके से हो जाती है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो भाई मैंडेटरी है, उसका कोई रीमेडिकल कुछ नहीं होता। उसके बाद देखो, तुम्हारी हाइट वेट ये सब मेजर होंगे। हाइट तो तुम्हारी पहले से मेजर हो चुकी है और इस बार दोबारा भी होगी। हाइट के अंदर कोई कंसेशन नहीं होता है। लेकिन वेट का देखो ये है, वेट अगर तुम्हारा थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है उससे आगे पीछे हो जा रहा है तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, कंसेशन मिल जाएगा। जैसे कि 4 किलो वेट तक तुम्हारा चल जाएगा। वो ऐसा रहता है कि किसी किसी डॉक्टर वाइज डिपेंड करता है कि कहीं पे किसी डॉक्टर कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो 4 किलो तक चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं देनी है। और उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। और तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है कि वेट कैसे कम करें,
तो इंस्टाग्राम पे बात करो मेरे से, मैं ऊपर आईडी वाईडी डाल दूंगा, तो वहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे से बात कर लेना उस रिगार्डिंग, मैं वेट कम करवा दूंगा, एक्सपीरियंस है बहुत भाई को। उसके बाद हम बात करेंगे कान का चेकअप होता है। तो कान के अंदर हमारी 2-3 चीज़ चेक होती है। एक तो मवाद पास वगैरह कुछ नहीं पड़ी हुई तो साफ सफाई करवा के जाओ। दूसरा एक चीज़ देखी जाती है कि छेद तो नहीं हो रहा तुम्हारे कान के अंदर। देखो छेद का सीन क्या था, बंदों ने मेरे ऊपर मतलब कमेंट भी की थी मेरे को कि भाई इसमें हो रखा है होल, तो इसकी सर्जरी करवाओ। भाई रिकवर हो जाता है कान, लेकिन अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो कुछ बता, एक का केस था जिसका रिकवरी नहीं हो रहा है कान, तो भाई वहाँ सर्जरी तुम्हें करवानी पड़ेगी, और वो अभी करवा लो तो ज़्यादा बेटर है, बाद में दिक्कत हो जाती है। तो कान का तो यही सीन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नाक का देखा जाता है। नाक के अंदर हमारा साइनस रहता है, डीएनएस रहता है। साइनस का मीनिंग क्या होता है कि एक नाक बंद करवा के दूसरे से सांस कभी एक से आती है कभी दूसरे से आती है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, तुम उसे चेक कर सकते हो। तो साइनस नहीं होना चाहिए। बाकी डीएनएस का रहता है। डीएनएस का क्या है, तुम्हारी नाक टेढ़ी तो नहीं है, जो उसके बीच की हड्डी होती है ना वो निकली हुई रहती है, तो उसे डीएनएस बोलते हैं। तो डीएनएस का देखो ये है कि अगर तुम्हारी है ना तो उसका पॉइंट बन जाएगा, और वो रीमेडिकल में भी सही नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी अगर तुम करवाओगे तो उसमें टाइम लगता है रिकवर होने में। तो अपने ना किसी डॉक्टर को दिखा लो, ये चीज़ मैं क्या बताऊंगा, तुम डॉक्टर को दिखाओ, अगर वो बोलते हैं ना दिक्कत है तो उसकी सर्जरी करवा लो, और सर्जरी करवा के सीधी करवा लो, तो तब तक सही हो जाएगी। उसके बाद दांतों का क्या होता है, हमारा मेनली 14 पॉइंट मेजर होते हैं, डेंटल पॉइंट्स हमारे, ठीक है। तो डेंटल 14 पॉइंट्स का मतलब होता है कि तुम्हारे 28 दांत सही होने चाहिए, और नॉर्मली सबके होते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। आरसीटी वगैरह करवा लेते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा दांत टूटे हुए हैं ना, आगे से चारों दांत गायब है, तभी कोई दिक्कत होगी, तो ऐसे केस में तो तुम आउट ही होगे। तो ऐसा कोई होता नहीं है, तो दांतों की ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी भाई उसके बाद होता है हमारा कि कपड़े वपड़े उतरवा देते हैं। उसके बाद थोड़े से जो हमारे पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो चेक होते हैं। तो उसके अंदर फाइल्स वगैरह भी सब चीज़ चेक होती है भाई, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोसील वगैरह हमारी एक होती है, उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा साइज छोटे बड़े के हिसाब से होता है, तो वो चेक होता है, तो उसे भी तुम देख सकते हो। बाकी डॉक्टर वगैरह को दिखा सकते हो, अगर तुम्हें पहले से कोई डाउट है प्री चेकअप करवा सकते हो उसका, तो पता लग जाएगा तुम्हें। उसके बाद होता है हमारा नॉक नीज। तो नॉक नीज के अंदर क्या होता है, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे घुटने नहीं मिलने चाहिए, तो घुटने मिल रहे हैं उसे नॉक नीज बोलते हैं। और नॉक नीज के साथ साथ हमारी बो नीज भी होती है, जिसके अंदर ऐसे बाहर को हो जाती हैं, तो उसे बो नीज बोलते हैं। उसके बाद हमारा नॉक नीज में तुम आउट हो जाओगे, तो इसलिए नॉक नीज का तो बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह भी हैं, तुम उन्हें अभी से चालू कर दो तो तुम्हारी सही हो जाएगी। और बाकी ना पहले सबसे पहले खड़े होकर तुम्हारी चेक कराते हैं, और अगर किसी का डाउट रहता है तो लिटा के भी चेक कर लेते हैं, तो उसमें ना हमारी नॉक नीज का पता लग जाता है एग्जैक्ट। तो वो वाला सीन है थोड़ा सा। तो नॉक नीज में भी बाहर मतलब नहीं रीमेडिकल हो जाता है, तो नॉर्मली इन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होती है हमारी वेरिकोज वीन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आउट हुए ना तो रीमेडिकल में भी तुम इन नहीं होगे। तो उसका मैं बताता हूँ क्या रहता है। एक नसों का गुत्था सा बन जाता है, मतलब फोटो दिख रहा होगा तुम्हें साइड में, मैंने डाल दिया है। तो इसमें क्या रहता है, एक अगर तुम देखोगे कि एथलेटिक्स रहते हैं उन बंदों की वीन्स निकली रहती है, नस निकली रहती है पैरों की, हाथ में मेरी भी बहुत निकली हुई है, तो जींस पहनी हुई इसलिए दिख नहीं रही। तो उसे नहीं बोलते हैं वेरिकोज वीन, ये बोलते हैं भाई तेरे तो नस निकली पड़ी है, ऐसे नहीं होता। वह एक जगह गुच्छा सा जम जाता है नसों का, उसे बोलते हैं। तो साइड में दिख रहा होगा, उसे देख लो। तो अगर ऐसा सीन है ना तो भी उसका फिर रीमेडिकल में कुछ नहीं होगा, बाहर ही हो जाओगे। उसके बाद होता है फ्लैट फुट। भाई फ्लैट फुट हमारा हेरिडिटरी होता है कि तुम्हारा अगर पैर रखवा के देखेंगे तो पूरा प्लेन तो नहीं है, तो अगर प्लेन आ रहा है तो भाई बाहर हो जाओगे। ऊपर से हाई फुट भी होता है इसके अंदर, फ्लैट फुट। हाई फुट के अंदर क्या रहता है, अगर पैर रखोगे तो आगे और पीछे से हमारा बीच में गैप बन जाए, तो उसे हाई फुट बोलते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फुट होना चाहिए। तो उसके बहुत सारे तरीके रहते हैं चेक करवाने के, तो तुम दिखा सकते हो। तो जब हमारा फ्लैट फुट हाई फुट ये चेक हो जाएंगे, उसके बाद हमारी थोड़ी सी इंटरनल चीज़ें चेक होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, शुगर हो गया, यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया। उसके बाद चेस्ट का एक्सरा होगा, उसके अंदर निमोनिया वगैरह चेक करा जाएगा कि काफ़ी टाइम से है तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। तो सबसे पहले दिन अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब रीमेडिकल जब होता है ना तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से देखी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी एक और डाउट्स आया था, उसके अंदर डाउट था कि बुनियन वगैरह के ऊपर। तो बुनियन के अंदर भाई देखो सीन ये है कि अगर तुम्हारे चलने फिरने में दिक्कत है ना, वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखी जाती है कितने लेवल पे है, और क्या उससे कोई दर्द वर्द हो रहा है या फिर ज़्यादा एंगल में डाइवर्टेड है, तब दिक्कत होती है। वरना नॉर्मली ना बहुत बंदों का ऐसे ही डायरेक्ट इन हो गए हैं, तो उसमें दिक्कत आती नहीं है बुनियंस वगैरह के अंदर। तो बुनियंस क्या है कि जब एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ऐसे हो जाए, वरना नॉर्मली तो क्या हील्स वगैरह पहनने से हो ही जाती है, और तुम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे भी सही हो जाएगी। तो उसकी ज़्यादा टेंशन मतलब उनके रीमेडिकल में क्लियर कर देते हैं, अगर रीमेडिकल दे भी देते हैं तो जो ऐसे पॉइंट्स है ना जिसके अंदर तुम बाहर ही हो सकते हो बिल्कुल, मतलब किसी भी तरीके से रहने का चांस नहीं है, तो वो है एक तुम्हारा आँख के ऊपर। आँख के अगर तुम्हारा चश्मा लगा हुआ है तो भाई बाहर ही हो तुम, तो पहले ही करवा लो 3-4 महीने पहले लेजिक वगैरह। उसके बाद, और उसको बताना मत कुछ भी उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारी, उसमें बाहर हो जाते हैं, फ्लैट फुट में बाहर हो जाएंगे, नॉक नी पे भी अगर नहीं हो भाई तुम्हारी करेक्ट, और वेरिकोज वीन। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं
जिसमें बाहर होना ही होना है। बाकी देखो ब्लड प्रेशर वगैरह पे भी थोड़ा सा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कि वहाँ पे जाके बढ़ कर सकता है। और हमारी और भी चीज़ें रहती हैं, उनमें सब में थोड़ा थोड़ा वो समझ लेते हैं भाई, बंदे समझदार रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर तुम आउट हो तो आउट ही हो। तो ये था प्रोसीजर पूरा का पूरा कि क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। तो अभी ना इसके अंदर और डिटेल में मतलब एक एक चीज़ को मैं लेके आऊँगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता लगे कि किस तरह से करेक्शन किया जा सकता है, किस तरह से बात करनी, कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं जाना है। और डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है भाई, अगर तुम्हें हड्डी वड्डी का कोई सीन है तो उन्हें दिखाओ। तो ये मैंने पूरा प्रोसीजर बताया तुम्हें, जो कि मेरे को पता लगा है कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे वीडियो के अंदर इंग्लिश के ऊपर। तो देखो इंग्लिश के ऊपर मैं क्या बताता हूँ तुम्हें। देखो मैंने इंग्लिश की मैं न्यूज़पेपर की वोकेबुलरी तो डाल रहा हूँ, तुम्हें लास्ट वीडियो में देखा होगा, बोलोगे हर बार वही चीज़ बताने लगता है। तो भाई वो मैं डाल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फायदा हो जाएगा अगर तुम देखोगे। तो 350-400 वर्ड्स पे डल गए हैं, तो वो वर्ड काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि वो लग जाते हैं न्यूज़पेपर की। क्योंकि पता है जो एग्जाम्स होते हैं ना, इसके अंदर नॉर्मली वोकेबुलरी वो वही डालते हैं जो डेली यूज़ में होती है, और सेंटेंस भी वही डाले जाते हैं जो डेली यूज़ में होते हैं और मतलब न्यूज़पेपर्स में आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे सेंटेंस न्यूज़पेपर में आते हैं, तो अगर तुम न्यूज़पेपर के पढ़ोगे ना तो सेंटेंस तुम्हें वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाते हैं और डायरेक्टली लगा लेते हो तुम। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना, मतलब मैं इस चीज़ को करूँगा कि ग्रामर के लिए 11-12 टॉपिक्स हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर एक एक नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें, तो इनके ऊपर डिटेल में मैं एक एक वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रहे। और ये 2-4 चीज़ें और हैं जैसे एक्टिव पैसिव होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, तो इन पर मैं वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कई कई घंटे की, 9-9 घंटे की, 10-10 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, जिसका बिल्कुल मेरे को तो कोई यूज़ लगा नहीं। क्योंकि वो कंसेप्ट ना, वो कंसेप्ट 20 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, जिसके लिए इतने लंबे लंबे लेक्चर बना रखे हैं। तो भाई अब वो लोग किस पर्पज़ से बना रहे हैं उसका मेरे को क्या मतलब, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मतलब 10-15 मिनट में तैयार कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा भी। मेरा भी फ़ायदा है, तुम्हारा भी फ़ायदा है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये था उसका। और अभी ना मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी डाल रहा हूँ मैं, जिसके अंदर थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड, मतलब ऐसा रहता है कि 40 वर्ड मैंने पढ़े, तो उसके अंदर जहाँ मेरे को लगे कि 4-5 वर्ड ऐसे निकल के आ रहे हैं जो तुम लोगों को नहीं पता होंगे या किसी और को नहीं पता होंगे, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। तो वो मैं वैसे डाल रहा हूँ अलग से। तो ये समझ लो तुमने 50 वर्ड तैयार कर लिया अगर वो 4 वर्ड पढ़ लिए वो शॉर्ट वीडियो से। तो ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो में 4 पढ़े तो 4 ही आए हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो वो 4 ऐसे हैं जो स्पेशल केस हैं। तो इस तरह से मैं हर रोज़ डाल रहा हूँ, मतलब इडियम फ्रेजेस और ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारे हो गए, तो ये मैं डाल रहा हूँ। और अभी ना एग्जाम जब लेट ही होने वाला है हमारा, तो बहुत सारी हमारी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वोकेबुलरी अच्छी हो जाएगी तो भाई ऑब्वियसली ना फिर तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि सारा गेम ही वोकेबुलरी का है भाई, सारा मतलब तुम्हारे नंबर सब उससे ही आएंगे। तो यही था। बाकी अभी भी मतलब बंदों को कोई डाउट रह रहा हो तो मेरे से बात कर सकते हो। तो बात करने का सेम प्रोसीजर है, तुम्हें पहले अपना वो भेजना पड़ेगा फिजिकल पास का सर्टिफिकेट, तभी मैं मतलब रिप्लाई करूंगा, मतलब उसके पहले, क्योंकि बहुत लोग हो जाते हैं फिर भाई सब लोगों के मैसेज नहीं देखे, जिनको ज़रूरत है उन्हें भी नहीं पता लग पाता। तो इसलिए पहले उसे ज़रूर भेजना, उसके बाद ही होगा। तो वो तुम्हारा एडमिट कार्ड है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में थोड़ा सा और चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। एक एक चीज़ पे लेके आऊँगा, थोड़ा मैं दिखाऊंगा फिजिकली किस तरह से चीज़ें होती हैं। इस बार तो बस बताया है मैंने डिटेल में, अगली बार मैं थोड़ा सा मतलब पैरों के स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ दिखाऊंगा। इस बार फोटो देखे हैं तुमने, तो चलो फिर इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।